जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं डॉक्टर राहुल बाली, प्रेसिडेंट रिपब्लिकन पार्टी भीमराव अंबेडकर दिल्ली यूनिट। आज मैं फिर आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ इलेक्शन और वोट के मुद्दे पे डिस्कस करने के लिए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी हर प्लेटफार्म के ऊपर संविधान की कॉपी लेके अपना भाषण जो है वो समाप्त करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। 2 दिसंबर 1926 को मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को खत लिखा और उन्होंने इलेक्शन के बाद उनको एक खत लिखा और बोला कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस बात को समझ के कि आज जो है सांप्रदायिक नफरत और मतदाता को बहुत बुरी तरह से जो है रिश्वत दी जाती है, ये उन्होंने लिखा। और आगे चल के वो लिखते हैं कि मैं पब्लिक लाइफ से रिटायर होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि मैं अपना समय कैसे व्यतीत करूँगा। फिर वो लिखते हैं कि मैं अभी गुवाहाटी के कांग्रेस सेशन का इंतजार कर रहा हूँ, तब तक मैं चुप्पी साधे हूँ। आगे चल के और लिखते हैं कि मालवीय और लाला गैंग जो है बिरला के मनी के साथ कांग्रेस को कैप्चर करना चाहते हैं। साथियों, तब बिरला फैमिली थी, आज अदानी फैमिली है, तो फर्क दोनों में कोई खास ज्यादा नहीं है। तब भी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस जैसी पार्टी के अंदर गैंग काम करते थे, आज भी इनके अंदर गैंग काम करते हैं, इसलिए दलितों का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब बहुत ही सूझबूझ और दूरदर्शी थे, जिन्होंने इस देश का संविधान को लिखा। और बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर ये बात उठाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की। जब वो ये बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की जब वो बात करते हैं तो वो अपने लिखते हैं 1948 के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी जो है एक नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है, इसको कल्टीवेट किया जाता है। जब राहुल गांधी संविधान लेके हर पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करते हैं तो उनसे अब ये सवाल दलितों को पूछना चाहिए कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के अंदर विश्वास करते हैं। आज जो दलितों की हालत है, जिसमें बहुत सारा रोल कांग्रेस का और गांधी का है, जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर जब बाबा साहब के साथ गांधी बुरी तरह से लड़ रहे थे और जेल से ही उन्होंने मरण व्रत का अनाउंस कर दिया, तो तब पूना पैक्ट साइन हुआ। तब बाबा साहब को झुकना पड़ा, क्योंकि वो गांधी को मरना नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने अपना ह्यूमन जो प्यार होता है और एक तरह का एक इंसान के प्रति दूसरे इंसान का जो प्यार होता है वो दिखाते हुए, अपना बड़प्पन पर दिखाते हुए बाबा साहब ने पूना पैक्ट को साइन करने के लिए मान गए। वो जैसा कि बाबा साहब अपने वॉल्यूम 5 में लिखते हैं, वो लिखते हैं कि कांग्रेस में जितने भी दर्द लोग काम करने वाले हैं, जब पार्टियां ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस को पार्टी ज्वाइन करते हैं, वो कैरियरिस्ट हैं, वो अवसरवादी हैं, वो जो है उनके मुंह में उसी कुत्ते की तरह जो है जिसका मुंह बंधा होता है, वैसे ही उनका मुंह बंधा होता है। ये बाबा साहब अपने 5वें वॉल्यूम में लिखते हैं। तो साथियों, मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के करैक्टर को आप समझिए। अगर उस वक्त गांधी बाबा साहब के साथ नहीं लड़े होते तो आज दलितों की हालत जो है कुछ और होती। मैं यहाँ बीजेपी की इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी जो है सेकुलराइज नहीं है, वो बात नहीं करते हैं। तो कांग्रेस के दलित लीडरों को आपको समझना पड़ेगा, ये वो अवसरवादी लोग हैं, ये इनके अंदर भी आज गैंग काम कर रहे हैं, जबकि मोतीलाल नेहरू ने इस गैंग के बारे में बात की है। तो साथियों, आज आपको समझना पड़ेगा, अगर आपका कोई उद्धार कर सकता है, आपके बच्चे के फ्यूचर को कोई देख सकता है, तो वो सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, भीमराव अंबेडकर। जो बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, उसके साथ आप कंधे से कंधा मिला के आइए, आगे आइए
और उसको ज्वाइन कीजिए। तन मन धन से उसके अंदर सेवा करने के लिए आप आगे बढ़ें, ताकि हम आने वाले समय के अंदर अपने बच्चों का भविष्य जो है वो सुधार सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसको सेव कर सके। साथियों, ये लोग जो अवसरवादी लोग हैं, जो गैंग की तरह काम करते हैं, ये दलित लीडर कभी भी आपको आपके बच्चों का जो उद्धार नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जो दूसरी पार्टियां बदलते हैं, अपना मौका परस्त लोग हैं। इनको समझो, इसको जानो और इनको एक्सपोज करो, ताकि जो बाबा साहब का सपना है वो अपने दलित समाज का सपना है उसको पूरा किया जा सके। और आज मैं आपसे फिर दोबारा से बेनती करूंगा कि आप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर को मन धन से आगे आके बढ़िए और इसकी सदस्यता बढ़ाइए और अपने प्रोग्राम और पॉलिसीज को आगे लेके आप चलिए, ताकि आने वाले समय के अंदर एक हमारा जो है देश का प्राइम मिनिस्टर हो और हमारी जो बात रखी जाए, संविधान को बचाया जाएगा। तभी बचाया जा सकता है जब आप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपके साथ रूबरू होऊंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।